राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु से। बाबा सबके ऊपर कृपा करो, सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। मानव जीवन हमें भगवान की भक्ति के लिए दिया है और हम इसे सबको बोलकर किस राह पर चले जाते हैं, यही बताया गया है इसमें। मानव जीवन की प्राप्ति है जो एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए है, भगवत कृपा से होती है। शुरू करते हैं। मानव जीवन की प्राप्ति एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए। मानव जीवन की प्राप्ति एकमात्र भगवान की भक्ति से और भगवान की भक्ति कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर अपने शरीर तथा संसार को महत्व देकर सारे जीवन को नष्ट कर देता है। साथ ही वह जीवन में अनेक दुर्गुणों तथा दोषों को अर्जित कर पहले से भी अधिक अपने जीवन को मैला एवं दूषित बना लेता है। अपने में भगवान है, अपने में भगवान ही है, ऐसा विश्वास न करना पाप है। अपने स्वरूप को जानना जीवन का लक्ष्य है। धर्म शास्त्रों के पढ़ने, संतों के सत्संग करने तथा स्वयं विवेक बुद्धि का विकास करने पर मनुष्य को स्वतः ही यह विश्वास हो जाता है कि भगवान की भक्ति करने में ही जीवन की सफलता है। भक्ति सुहाई का भाव यही है कि जीवन में सबसे अधिक सुंदर और आनंदप्रद एकमात्र भक्ति ही है। भगवान की भक्ति, भगवान की दृष्टि से हमारा देश महान है। भगवान भी हमें सौभाग्यशाली बनाने के लिए इस देश में बार बार अवतार के रूप में आते हैं और आकर इस देश की गौरवमयी संस्कृति को उजागर करते हैं। भक्ति की संस्कृति ही वास्तविक भारतीय संस्कृति है। भक्ति का शाश्वत सुख ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख है। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ सुख भक्ति पाने का अधिकारी है। संसार के सारे धर्मों से भी बढ़कर भगवान की भक्ति है। इसी दृष्टि से भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, गीता आदि हमारे सारे धर्म ग्रंथ भक्ति करने के लिए आदेश देते हैं। हमारे कल्याण के लिए एकमात्र भगवान ही है। उनका भजन करना ही हमारा सच्चा जीवन है। हम सब जीव हैं और हमारी सदा रक्षा करने के लिए भक्त वत्सल हम भगवान हमारे स्वामी के रूप में रहते हैं। प्रकाशमयी भक्ति चिंतामणि हमारे अज्ञान तथा विकार दूर करती है तथा हमें सुविचार चरित्रवान बनाती है। भक्ति के बिना सारे साधन व्यर्थ बताए गए हैं। जितने भी सत्कर्म और ज्ञान आदि हैं, वे सब साधन के रूप में भगवान की भक्ति के लिए हैं। भक्ति का मार्ग पूर्ण सुरक्षित है। भक्ति के अंतर्गत चरित्र, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति सब कुछ है। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं और मुक्ति उसकी दासी है। भक्ति भगवान की परम शिष्या है और वे उसी के वशीभूत रहते हैं। मनुष्य में भगवान का अनन्य प्रेम तथा शाश्वत आनंद पाने की पूर्ण क्षमता है। आनंद सागर भगवान को जीव भूल गया है, लेकिन भगवत भक्ति द्वारा वह भगवान के नित्य योग को अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवत भक्ति का जीवन में सबसे अधिक महत्व है। इसी का गीत गाते हुए उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, भगवान आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, न आपका आदि है और न कोई अंत है। भक्ति द्वारा ही आप प्राप्त हैं। ज्ञान वैराग्य आदि सारे साधन वृक्ष की तरह हैं। सारे वृक्ष अंत में फल देते हैं। इसी प्रकार सारे साधनों का फल एकमात्र हरि की भक्ति है।
फल में ही रस की प्राप्ति होती है और भक्ति में ही परमानंद रस की प्राप्ति होती है। इसी भाव से कहा गया है, भगवान और उनकी भक्ति भावना प्रधान है। भगवान की भावनाओं में जीवन जीना आनंद पूर्वक जीना है। प्रभु भावना का नाम भगवत प्रेम है। तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान भक्त का भाव देखते हैं, भक्ति में भाव प्रदान होता है। भगवान सत है, उनसे संबंध रखने वाली भावना भक्ति सतत है। श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया और जिसने शरीर एवं संसार का चिंतन छोड़ दिया एवं जिसने मुझको जानकर अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझ में लगा दिया, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फूर्ति होने लगती है। परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। जो मनुष्य निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए उद्धव, दूसरे सभी साधनों को छोड़कर एक मेरी भक्ति साधना करो। भक्ति की साधना कितनी सुगम है। भगवान का नाम लेने में ना कोई बंधन है, ना कोई नियम है, ना किसी प्रकार की बाधा। भजन की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए श्री रामचरितमानस में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं, लेकिन विचार करके देखा जाए तो भजन की महिमा पूर्ण रूप से कोई नहीं बता सकता। भजन ही मानव जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकता है। इसकी तुलना किसी से करना उचित नहीं है। फिर भी भगवान की ओर से मुड़ने के लिए संत अनेक उपाय करते हैं। संत ही मनुष्य को भजन और भक्ति की ओर लगाते हैं। इस संदर्भ में जैसे भोजन करने वाले प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और सुधा निवृत्ति तीनों प्राप्ति होती हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करता है उसे भजन के प्रत्येक क्षण भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रभु स्वरूप का अनुभव और संसार के सभी विषयों के वैराग्य तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक है उसी प्रकार अपने कल्याण के लिए भजन आवश्यक है। भजन करने से ही आत्मा और परमात्मा शाश्वत ज्ञान होता है। हमारा पारमार्थिक रूप आत्मा है। भाव ही भगवान का स्वरूप है। भगवान के भाव राज्य में रहने पर मनुष्य को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता। सब मनुष्यों से प्रेम करना भक्त का स्वभाव होता है। अपने अपने वर्ण और आश्रम में अनुसार भगवत धाम से कार्य करना स्वधर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में इसे भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भजन स्वरूप बताया गया है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये हमें भक्ति भावना के बारे में बताया गया है। इसमें भक्ति कैसे करें, भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या ज्ञान दिया है उन्हें प्राप्त करने के लिए, इसमें पूरा बता दिया है इन्होंने। इसे आगे भी शेयर करें। सब कर फल ही भक्ति सुहाई, मानव जीवन की प्राप्ति भगवान की भक्ति के लिए, ये इसका नाम है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।